नमस्कार, हिंदी दिव्य ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्द विचार के अंतर्गत हमने शब्द विचार का एक भेद पढ़ा था जिसका नाम था अर्थ के आधार पर अलग अलग शब्द होते हैं। उन्हीं भेदों में से एक भेद पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? भाषा में शब्द और अर्थ दोनों अपना विशिष्ट स्थान एवं महत्व रखते हैं। हर शब्द का अलग अर्थ होता है और सभी का अलग अपने आप में महत्व होता है। एक अर्थ के द्योतन हेतु एक शब्द विशेष होता है। एक शब्द क्या होता है? हर एक शब्द अपने आप में विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है, परंतु भाषा प्रयोग की दृष्टि से उस एक ही शब्द का अनेक बार प्रयोग उचित प्रयोग प्रतीत नहीं होता है। यानी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करते रहना ये भाषा की दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निहितार्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी के समान अर्थ प्रतीत कराने वाले अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना उचित नहीं है। किसके लिए? भाषा की दृष्टि के लिए, भाषा के लिए। इसीलिए उसके समान ही अर्थ रखने वाले अन्य शब्द का भाषा में प्रयोग करने लग जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ऐसे समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अपनी भाषा शैली को प्रभु विष्णु बनाने एवं एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति को रोकने हेतु पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति को रोकने हेतु जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। अब पर्यायवाची शब्दों के हम अलग अलग उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अग्नि। पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? यानी शब्द एक ही होगा जिसका अर्थ, इन सभी शब्दों का अर्थ क्या होगा? एक, लेकिन इन शब्दों के नाम अलग अलग होंगे, शब्द अलग अलग होंगे। ठीक है। जैसे अग्नि, अग्नि को आग, अनल, पावक, दहन, वहिन, कृषाणु। ठीक है। अग्नि के आग, अनल, पावक, दहन, वहिन, कृषाणु। अतिथि, अतिथि का मतलब मेहमान, गेस्ट। अतिथि को कहते हैं अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक। ये सभी किसके हैं? अतिथि के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। अब जैसे अमृत, अमृत का मतलब देखिए, इनके विभिन्न प्रकार के पर्यायवाची शब्द सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, सौरभोग, देवभोग। ठीक है। आप सभी आपकी नोटबुक एवं पेन साथ में लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। इससे आपके जो नोटबुक में भी लिख दिए, आप देखते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। ठीक है। चलो, अगला है अपमान। अपमान को क्या कहते हैं? अनादर, अवज्ञा, अवहेलना। नियमों की अवहेलना कर लेते हैं ना, उसे अवहेलना, अवमान, तिरस्कार, तिरस्कार करना। ठीक है। किसी भी चीज़ का तिरस्कार करना, उसको अपमानित करना, उसका बहिष्कार करना। ठीक है। अब जैसे अगला है अलंकार। अलंकार के आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा है, हरि, गोटक, बाजी, सेंधव, तुरंग। ये सभी किसके हैं? अश्व के। असुर, असुर का मतलब राक्षस, दानव, दैत्य। जिसे धनुज, दैत्य, दानव। क्या है? धनुज, दैत्य, दानव। राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। देखो वापस कैसे याद रखेंगे आप? धनुज, दैत्य, दानव, फिर राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। ठीक है। इन तीनों के शब्द के अंत में क्या आ रहा है? चर। और इन सब तीनों शब्दों के पहले कौन सा वर्ण आ रहा है? द। तो दैत्य, दानव, धनुज और
राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। अगला है अहंकार। अहंकार का मतलब होता है घमंड, गर्व, दर्प, दंभ, घमंड, मद, मान। ये सभी किसके हैं? अहंकार के। अंधकार, अंधकार का मतलब अंधेरा, निशा, ठीक है, निशा का मतलब रात होता है। तम, तमस, तिमिर, तम, तमस, तिमिर, तिमिश्र, अंधेरा, अंधियारा, ठीक है। अब जैसे वापस देखिए, तम, तमस, तिमिर और तमिश्र, मिश्र के आगे त, तमिश्र, तिमिर, तमस, तम, ये सभी किसके? अंधकार के। और इसके पश्चात दो और याद रखने आपको, अंधेरा और अंधियारा। ये भी पर्यायवाची किसके शब्द है? ये भी अंधकार के हैं। अगला है आकाश। नभ, गगन, अंबर, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य, अनंत, व्योम। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आकाश के। नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, शून्य, ठीक है। अगला है आँख। आँख का देखिए, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि, दृग, लोचन, ठीक है। वापस नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि, दृग, लोचन, ठीक है। नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि, दृग और लोचन, ये सभी किसके हैं? आँख के, ठीक है। अब जैसे अवर्ण वाले महत्वपूर्ण हमने पर्यायवाची कौन कौन से देखे? अग्नि के, अतिथि, अमृत, अपमान, अलंकार, अश्व, असुर, अहंकार, अंधकार, आकाश, आँख। अब देखते हैं इच्छा के। इच्छा के पर्यायवाची आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा। ये सभी किसके पर्यायवाची है? इच्छा के। आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, चेष्टा, ये सभी किसके हैं? इच्छा के हैं, ठीक है। अब इंद्र के, वर्षा के देवता इंद्र, और इंद्र के पर्यायवाची क्या हैं? सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, शक्र, सचिपति और देवेंद्र। सची क्या है? इनकी पत्नी का नाम है और उसके पति हैं, तो इसीलिए उनको कहते हैं सचिपति। सुरपति, सचिपति दोनों क्या हैं? इंद्र के पर्यायवाची। मेघराज, देवराज, मेघराज और देवराज, देवेंद्र और सुरेश, सुरेश, देवेंद्र, सुरपति, सचिपति, देवराज, मेघराज, देवेंद्र, शक्र, ये सभी है इंद्र के। अब उपवन। उपवन वन के देखिए, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन, गुलशन है ना। उपवन के बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका एवं गुलशन, ये सभी किसके हैं? उपवन के, ठीक है। अगला है कच्छ। कच्छ का मतलब होता है बाल, ठीक है। बाल, केस, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, शिरोरूह, ठीक है। कौन कौन से हैं? कच्छ। कच्छ का क्या होता है? बाल, केस, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, शिरोरूह, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची है? बाल के। अब जैसे कंठ। कंठ का मतलब होता है गर्दन के अंदर जो कंठ होता है, गला। कंठ, ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधरा, क्या क्या होते हैं? ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधरा, ये भी किसके हैं? कंठ के। अगले हैं कपड़ा का। कपड़ा आप सभी जानते हैं व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, वह है रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बगैर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम कपड़े के पर्यायवाची देखते हैं। पट, चीर, वसन, अंबर, वस्त्र, दुकुल, परिधान, ठीक है। कपड़ा, पट, चीर। कपड़ा का क्या है? पट, चीर, वसन, अंबर,
पट चीर वसन अंबर वस्त्र दुकुल परिधान, ये सभी किसके हैं? कपड़ा के। अगला है कबूतर के। कबूतर कपोत रक्तलोचन पारावत कलरव हारिल, हारिल कलरव पारावत रक्तलोचन और कपोत, ये किसके हैं? कबूतर। रक्त का मतलब होता है खून, लोचन का मतलब आँखें, जिसकी खून के समान लाल आँखें हैं उसे क्या कहते हैं? कबूतर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कमल। कमल के हैं जलज पंकज सरोज अरविंद राजीव शतदल पुंडरीक इंदिवर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। जलज जल में जन्म लिया हुआ, पंकज यानी ये भी कमल, सरोज सरोज यानी सरोवर का मतलब तालाब होता है, और तालाब के अंदर जो होता है पुष्प उससे कीचड़ में उगता है कमल, तो सरोज। अरविंद राजीव शतदल पुंडरीक इंदिवर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। ठीक है। अब है कान। कान के हैं कर्ण श्रवण श्रोत श्रुतिपुट। वापस देखिए कान के कर्ण श्रवण श्रोत श्रुतिपुट किसके हैं? कान के। अब कामदेव के देखिए मदन मनोज अनंग काम रतिपति पुष्पधनवा मनमथ। ठीक है। वापस मदन मनोज अनंग काम रतिपति पुष्पधनवा और मनमथ, ये सभी किसके हैं? कामदेव के। अभी तक हमने देखिए इच्छा इंद्र उपवन कच्छ कंठ कपड़ा कबूतर कमल कान एवं कामदेव, इन सभी के हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। आप आपकी नोटबुक लेकर बैठिए और वीडियो के साथ साथ में ही आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में लिखते जाइए इनके विभिन्न उदाहरण। ठीक है। अगला है किनारा। किनारा का है तिर कुल कगार और तट। किनारा नदी का किनारा, तालाब का किनारा, किसी सड़क का किनारा, इनको क्या कहेंगे? तीर कुल कगार और तट। ठीक है। जैसे किरण, सूर्य की किरण आती है। कर अशु रशिम मरीचि मयूख प्रभा, ये किसके हैं? किरण के। कर अशु रशिम मरीचि मयूख प्रभा, किसके पर्यायवाची है? किरण के। अगला है कीर्ति। कीर्ति का मतलब यश, गौरवान्वित महसूस होते हैं, है ना, यश की प्राप्ति, प्रसिद्धि, पॉपुलर, ये इनको कीर्ति के पर्यायवाची। ठीक है। अब देखते हैं हम पक्षी के। पक्षी को देखिए पक्षी द्विज विहंग नभचर अंडज शकुनी पखेरु, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के, खग के। ठीक है। और अंडज यानी अंडे देते हैं, नभचर यानी नभ में आकाश में उड़ते हैं, शकुनी मतलब शकुन, पखेरु, ये सारे इनके अलग अलग विभिन्न अर्थ होते हैं, विभिन्न उच्चारण होते हैं, लेकिन सभी का अर्थ एक ही होता है, खग। ठीक है। अब देखिए गणेश। गणेश भगवान श्री गणेश की किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले इन्हीं का उच्चारण, इन्हीं का नाम, इन्हीं का उद्घोष किया जाता है। जैसे गणेश का विनायक गजानन लंबोदर गणपति एकदंत। विनायक गजानन, किस आनंद किसका है? गज, गज यानी हाथी, लंबोदर लंबा है, उदर भगवान श्री गणेश का उदर यानी पेट कैसा है? लंबा। गणपति, गणपति का मतलब गजानन जो पति है, और एक दंत भगवान श्री गणेश का जो एक दंत ही है। हाथी के दो दांत होते हैं, लेकिन उनके जो
मुंह रूपी जो हाथी है, हाथी का जो मुंह है उसमें कितने हैं? एक ही दंत है। ठीक है। गुरु, गुरु को कहते हैं शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, ये सभी होते हैं गुरु के। ग्रह, घर, गेह, सदन, निकेतन, भवन, आलय और मंदिर, ये सभी क्या हैं? ग्रह के पर्यायवाची शब्द हैं। घर, गेह, सदन, निकेतन, भवन, आलय एवं मंदिर। ठीक है। अगला है चंद्रमा। चंद्रमा का देखिए, इंदु, सोम, शशि, विदु, सुधांशु एवं हिमांशु, ये किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। वापस देख लीजिए, इंदु, सोम, शशि, विदु, सुधांशु, हिमांशु। ठीक है। अगला है चरण। चरण स्पर्श करते हैं हम अपने बड़े बुजुर्गों का, तो चरण के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं वह देखिए। पैर, पाद, पग, पद, पाव, सभी किस कहाँ से शुरू हो रहे हैं? प से। पैर, पाद, पग, पद, पाव। ठीक है। पेद, पाद, पग, पद, पाव। ठीक है। पेद, पद, पाद, पग, पाव। ठीक है। इस प्रकार से आप चरण के पर्यायवाची शब्द याद रख सकते हैं। चांदनी, चांदनी रात होती है और उस चांदनी रात के अलग अलग तरह से अलग अलग रूप से संबोधित किया जाता है। उन्हें देखिए, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुनहाई, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? चांदनी रात के। ठीक है। वापस देख लीजिए, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुनहाई, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी के सभी चांदनी रात के पर्यायवाची हैं। अगला है जगत। जगत का है संसार, विश्व, जग, जगति, भव, दुनिया, लोक, भुवन। जगत का मतलब संसार, पूरा वर्ल्ड, उसके भी अलग अलग नाम से उनको बोलते हैं, संबोधित करते हैं। जग का मतलब संसार, विश्व, जग, जगति, भव, दुनिया, लोक, भवन, ये सभी किसके हैं? जगत के। अब जल का, वारी अम्बु तोय, क्या है? वारी अम्बु तोय, नीर सलील जीवन, नीर सलील जीवन। अगला है पय। वापस देख लीजिए, वारी अम्बु नीर तोय, सलील जीवन पय, ये सभी के सभी किसके हैं? जल के पर्यायवाची शब्द है। जीव, रसना, जीव के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं देखिए। रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान। रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिकिया, वाणी, वाचा, जबान। ठीक है। अब ज्योति के, ज्योति का मतलब होता है ज्योति, दीप्ति, है ना, उजाल, आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा। देखो, एक प्रभा का मतलब किरण भी होता है, एक प्रभा का मतलब ज्योति भी होता है। भा, रुचि, रोचि। ठीक है। वापस देख लीजिए, आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि, ये सभी किसके हैं? ज्योति के पर्यायवाची। अब हम देखेंगे पेड़ के। पेड़ को कहते हैं तरुवर। पेड़ को क्या कहते हैं? तरुवर, वृक्ष, द्रुम, तरु, विटप, रुख, पादप। एक इसका मतलब क्या होता है? पाद का मतलब पेड़। ठीक है। और तरुवर के पादप का मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विटप, रुख, रुख और पादप। अब तलवार के अस्सी, कृपाण, करवाल, खड़ग, चंद्रहास। देखिए, अस्सी, कृपाण,
करवाल, खड़ग, चंद्रहास, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तलवार के। तलवार जो राजा महाराजाओं की शान होती है उसी के पर्यायवाची शब्द है। तालाब के जलाशय, सर, तड़ाग, सरोवर, पुष्कर। तालाब के पर्यायवाची जलाशय, सर, तड़ाग, सरोवर, पुष्कर। अगला है तीर। तीर का मतलब होता है जो धनुष के अंतर्गत आती है तीर उसे ही सर, बाण, विसिक, सिलीमुख, अनि सायक। सर, बाण, विसिक, सिलीमुख, अनि सायक, ये सभी किसके हैं? तीर। दधी। दधी का मतलब होता है दही, और दही के पर्यायवाची देखिए दही, गोरस, मट्ठा, तक्र, ये दधी के हैं। दधी का मतलब दही। दांत के। दांत के दसन, रदन, रद, द्विज, दंत, मुख, खूर। मुख, खूर, ये भी किसके पर्यायवाची हैं? दांत के। दसन, रदन, रद, द्विज, दंत, मुख, खुर। अब दास के। दास का मतलब सेवक। सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, किक्कर, परिचारक, ये भी किसके पर्यायवाची हैं? दास के। वापस देख लीजिए, सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, किंकर, परिचारक, दास के। अब दिन। दिन होता है डे, है ना? दिवस, वार, वासर, अहन, दिवा। दिन, दिवस, वासर कैसे याद रखेंगे? दिन, दिवस, वासर, वार, दिवा और अहन। अब दिन देखो, एक ये दोनों समानार्थी शब्द भी है और समान देखने में दोनों समान है। श्रुति सम शब्द है। कौन से शब्द हैं? श्रुति सम। और ये दोनों देखने में हमें एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। दिन का मतलब दिवस होता है, एक दिन का मतलब गरीब होता है। ठीक है। अब दिन गरीब, दरिद्र, रंक, अकिंचन, निर्धर, कंकाल। एक कंकाल जो हमारा शरीर होता है उसको भी कंकाल कहते हैं। कंकाल तंत्र यानी हड्डियों का समूह। दीपक। दीपक का होता है दीप, दिया, प्रदीप। इन सभी का अर्थ क्या होता है? दीपक। दीप, दिया, प्रदीप। दीप, दिया, प्रदीप। ठीक है। अब अगला है दुर्गा। दुर्गा के पर्यायवाची देखते हैं। चंडी, चामुंडा, कल्याणी, कालिका। चंडी, चामुंडा, कल्याणी, कालिका, भवानी। चंडी, चामुंडा, कल्याणी, कालिका, भवानी, ये सभी हैं माँ दुर्गा के रूप हैं। और माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं। 9 स्वरूपों का उनका पूजा की जाती है, इसीलिए नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। दूध। दूध का है दुग्ध, पेय, क्षीर, गोरस, स्तन्य। ठीक है। वापस दुग्ध, पेय, क्षीर, गोरस, स्तन्य। अगला है देवता। देवता का देव, अजर, अमर, सुर, विबुध। विबुध, सुर, अमर, अजर, देव, सभी किसके पर्यायवाची हैं? देवता के। देह। देह का अर्थ होता है शरीर, काया, तन। क्या होता है? देह का काया, तन, शरीर, वपु, गात, ये सभी देह के हैं, शरीर के हैं। देवता के देव, अजर, अमर, सुर, विबुध। द्रव्य। कोई भी द्रव्य तरल पदार्थ होता है उसके भी अलग अलग पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे द्रव्य के धन, अर्थ, वित्त, संपदा, दौलत, वस्तु, पदार्थ, ये भी क्या है? द्रव्य। ठीक है। अगला है धन। धन का मतलब भी द्रव्य, वित्त, अर्थ, संपत्ति, पूंजी, राशि, मुद्रा। द्रव्य और धन में अधिकांशतः समान है। देखिए, धन, अर्थ, वित्त, संपदा, दौलत, वस्तु और पदार्थ, ये द्रव्य के। और धन के द्रव्य, वित्त, अर्थ, संपत्ति, पूंजी, राशि और मुद्रा,
ठीक है। अब आप इन सभी को आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखें और आगे की क्लास में हम अन्य और पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।